जय मसीह की। सजीव वाहिनी हिंदी लाइव प्रेयर सर्विस में अपने सभी श्रोताओं का पूर्ण हृदय से स्वागत करती हूँ। हर रविवार रात 8:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यशायाह 65 अध्याय 24 वचन, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूँगा। वचन कहता है कि उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूँगा और पुकारने से पहले ही उनको उत्तर दूँगा। जी हाँ, सच्चे जीविता परमेश्वर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम अपनी उलझनों से बाहर निकलें, समस्याओं के समाधान के लिए उनकी शरण में जाएं, परिशुद्ध और पवित्र स्थान में पहुँचें, अपने घुटने टेकें, प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें और यह समझने की कोशिश करें कि इस समस्या और उलझन का कारण क्या है और उन सारी बातों का समाधान अपने ईश्वर से मांगे जिस वजह से आज हम परेशान हैं। और ईश्वर तैयार खड़े हैं वो सब हमें देने के लिए जो हमारे अच्छे और भले जीवन के लिए ज़रूरी है। देर है तो हमारे पुकारने की, हमारे पुकारने से पहले ही वो सुन लेंगे। वचन कह रहा है कि हमारे पुकारने से पहले ही वे सुन लेंगे, लेकिन ज़रूरत है कि वो सच्चाई, वो अच्छाई, वो प्यार भरा स्वभाव हमारे दिल में हो, क्योंकि वे जीवित परमेश्वर में और वे हमें जांचते हैं, परखते हैं। जब वो हमें परखते हैं, जब वो हमें जांचते हैं, तो हम अपने ईश्वर की दृष्टि में निर्मल ठहरें। इसीलिए अपने हृदय को साफ करें, अपने जीवन में अच्छी बातों को अपनाएं, उन सारी आज्ञाओं का और आदेशों का पालन करें जो हमें पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा सिखाई और बताई जाती हैं। तो हमारे परमेश्वर कह रहे हैं कि तुरंत मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम मुझसे मांगते हो, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम अपने परमेश्वर को पुकारें। तो आइए आज इस समय में हम सब एक मन एक आत्मा होकर अपने सच्चे जीविता परमेश्वर को सच्चे मन से पुकारें, ताकि वो हमारी हर एक बात को सुन सके और हमसे बात कर सके और हम उनकी आवाज़ को सुन सकें। जय मसीह की। आमीन। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके परिशुद्ध और पवित्र नाम का प्रभु। यह समय आपका है प्रभु। आज के दिन हम आपकी शरण में आए हैं। जी हाँ प्रभु, प्रभु हम आपको पुकारते हैं, हम आपकी ओर अपने हाथ उठाते हैं, घुटने टेकते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं प्रभु। हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान हमें दीजिए, हमें हर प्रकार की उलझन से बाहर निकालिए, हमारे जीवन में सुख शांति और समाधान को भरिए प्रभु। हम तो वो हैं प्रभु जो आपकी शरण में आ गए हैं प्रभु, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं प्रभु जो अब तक आपकी शरण में नहीं पहुंच पाए हैं प्रभु। आज हम सजीव वाहिनी के द्वारा उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो अब तक आपकी शरण को नहीं पहुंच पाए हैं प्रभु। उनके रास्ते बनाइए, उनके लिए द्वार खोलिए प्रभु, उनके हृदय को साफ करिए प्रभु, उनके जीवन से हर आतंक और विघ्न को दूर करिए प्रभु। सब लोग जो परेशान हैं, जो दुख में, जो तकलीफ में हैं, जो हानि में हैं प्रभु, उन सब को आप अपनी शरण में बुलाएं, शांति दीजिए, समाधान दीजिए, वचन की शक्ति को प्रकट करें प्रभु, उनके कंठ स्वर खोलें प्रभु, प्रार्थना शक्ति बढ़ाएं प्रभु, ताकि हर इंसान जो इस धरती पर है वो आपके नाम के द्वारा प्रभु सुख शांति और समाधान को प्राप्त करने पाए प्रभु। आप शांति के राजा हैं, आप महान हैं, आप परिशुद्ध हैं प्रभु। आज के दिन में हम आपसे यही मांगते हैं और यही इच्छा रखते हैं कि प्रभु हम सब जो आपके बंदे हैं आपकी शरण में सुरक्षित रहें प्रभु, और आपकी शरण में सदा सबके लिए प्रार्थना करते रहें। आपका उद्देश्य हम सबके जीवन में सफल और संभव हो। विश्वास करते हैं कि आपने हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को और इस छोटी सी इच्छा को और इस छोटी सी मांग को सुना और स्वीकार किया होगा। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार
धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरी है बेसुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरी है बेसुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ अब भी मुझ में सांस बाकी है अब भी मुझ में सांस बाकी है तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ कुछ अलग सी बात है चाहे जो भी हालात है इस दिल को सुकून है इस जो तेरे साथ है क्या पता था मुझे तो मोहब्बत है इस दिल को तो बस तेरी हसरत है लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ थैंक यू सो मच ओके सभी को प्रेज द लॉर्ड जय मसीह। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हैं और थैंक यू सो मच। आज का दिन मुझे परमेश्वर का जीवित वचन प्रचार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और परमेश्वर को भी धन्यवाद। आज मुझे उनका एक जीवित वचन हमारे माज में आपके माज में मैं बोलने जा रही हूँ। आप आज का वचन है और हमारा आज मुख्य वचन है कि हमारे जीवन में कैसे शैतान नाश करता है। हमारे जीवन में जो कैसे शैतान नाश कर देता है आज हम देखेंगे वचनों से और परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है और शैतान हमें कैसे नाश करता है और परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है वो आज हम देखेंगे। आज दियावलस शैतान के विषय में है कि हमारे जीवन में वो कैसे नाश करता है और क्या चीज लाता है नाश करने के लिए। फर्स्ट में क्या चीज है कैसे है आज हम देखेंगे। हम फर्स्ट में निकालेंगे जॉन यूहन्ना 10:10 जॉन 10:10। यहाँ पे ऐसा लिखा है मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ।
हम सब निकालेंगे। अगर आप सुन रहे हो तो आप हम सब निकालेंगे और इसमें क्या लिखा है हम देखेंगे कि दिया वाला शैतान क्या कहता है और कैसे चोरी करता है हमारे जीवन में, कैसे चोरी करता है आज हम देखेंगे। ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। जॉन 10:10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। क्या करने? पहले चोरी करने आता है। और हमारे जीवन में चोर कैसे चोरी करता है, कैसे चोरी करता है? पहले फर्स्ट हम 2 पॉइंट देखेंगे कि हमारे जीवन में ओ दियावलस शैतान के विषय में है। इस शैतान हमारे जीवन में कैसे चोरी करता है? फर्स्ट में शैतान हमारे जीवन में घुस के, हमारे भीतर घुस के और हमें नेगेटिव चीज देता है। लाइक हमारा पहले फर्स्ट में हमें व्यवहार व्यवहार जो हमारा हैबिट होता है उसे वो करता है, प्रयोग करता है। पहले फर्स्ट में हैबिट नेगेटिव बना देता है, फिर इसके बाद हमारा जो है हम हैबिट करते करते लाइक एक दारू पीने वाला, स्मोक करने वाला इंसान जैसे वो स्मोक करते जाता है तो उसका सोच होता है ना, वो सोच उसमें ही जाने लगता है। इसलिए जैसे फर्स्ट में हमारा हैबिट, फिर हमारा दिमाग में असर करता है, फिर हमारे दिमाग से लेकर हमारा सब कुछ नेगेटिव होने लगता है और हम शैतान की वश में जाने लगते हैं। जैसे शैतान लाइक क्योंकि सब कहते हैं ना, जैसे हम अपने लिए हम जो सोचते हैं, हमारे जीवन में हमारा दर्शन क्या है, हमारा सोच क्या है, हमारा दिमाग सब कुछ जब हम जैसे कार्य करने लगते हैं वैसे कार्य करने लगते हैं, फिर उसमें ही हम जाने लगते हैं, उस शैतान की बस में जाने लगते हैं और हमारा सब कुछ लूट लेता है। हमारा सब कुछ सुख चैन, सब कुछ हमारा हैबिट से लेकर दूसरों को भी असर पड़ने लगता है। और ऐसा करके हमें लाइक हम दारू पीने लगे तो ऐसा पीते पीते हमारे जीवन में हमारा हैबिट सब कुछ, हमारा सोच भी पीने का मन लगेगा कि आज भी स्मोक कर ले, आज भी दारू पी ले, हम क्या होगा, ऐसे सोचने लगते हैं और हमारे जीवन में वो सब कुछ ले लेता है और हमें ऐसे ही करके वो डिस्ट्रॉय कर देता है। कोई भी फिर दूसरा पॉइंट शैतान दूसरे लोगों को प्रयोग करता है। शैतान लाइक जैसे हमारा नेबर्स, हमारे पड़ोसी लोगों को, हम जैसे अपने पड़ोसी लोगों को सोचने लगते हैं, कहते हैं वो लोग कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तो हम उस चीज पे सोचने लगते हैं। लाइक हमें कहेगा, हमें गाली करेगा कि तू ऐसा है, ऐसा था करके बहुत ज्यादा ही वो बोलेंगे। फिर हम उस चीज में दिमाग में मनन करने लगते हैं, सोचने लगते हैं और किसी के लहे लहे में जाने लगते हैं। तो हमें वो लाइक एक टाइम मेरा एग्जाम्पल कि मैं एक ऐसी थी कि जो कोई रेमा जाने से पहले मैं ऐसी थी कि लाइक जो भी मुझे कुछ कहता था मैं उसमें सोचने लगती थी, इसमें सोचने लगती थी कि ये इंसान तो इतना ऊपर जा रहा है और मैं उसके पीछे लाइक और बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव चीज कहा है, क्योंकि लोग सबसे ज्यादा लोग की बात मानने वाला इंसान वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्योंकि शैतान ऐसे नहीं आता है कि आ, आ, आप लोगों ने कभी सोचा है कि शैतान आके हमारा
घर ले गया या मेरा बैंक का अकाउंट चोरी कर लिया, शैतान ने चोरी कर लिया। ऐसा कभी आपने सोचा है क्या? मतलब कि देखा है, सोचा तो नहीं होगा, बट देखा है कि शैतान आया और मेरा घर चोरी करके ले गया, और शैतान आया और मेरा बाइक चोरी करके ले गया, शैतान आया और मेरा जो है बैंक अकाउंट चोरी करके ले गया। ऐसा नहीं है ना? पर शैतान कैसे आता है? तो शैतान पहले फर्स्ट में हमारे मन में, हमारे अंदर घुसता है और वो नेगेटिव चीज करता है। और दूसरा चीज ये है कि शैतान दूसरे लोगों को प्रयोग करता है, दूसरे लोगों को प्रयोग करता है। वो बोलते हैं, गंदे चीज बोलेंगे और हम उसमें सीखने लगते हैं, गंदे चीज सीखने लगते हैं उनसे, नेगेटिव चीज, नेगेटिव चीज। और कोई हमें गाली करेगा, बोलेगा, नेगेटिव चीज बोलेगा, और हम जैसा वो नेगेटिव कर रहा है और हम उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं, कि हमें नहीं सोचना है कि पूरा भागना ही है, उसके पीछे भागना ही है। ऐसा हमें नेगेटिव चीज, बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज दे देता है। और जैसे हम संसारिक प्रेम में फंस जाते हैं, संसारिक लोगों में फंस जाते हैं, क्योंकि हमें जब भी शैतान हमारे परिवार को, हमारे लाइफ को, सब चीज डिस्ट्रॉय करने के लिए वो जाल बुनता है, जाल बुनते ही रहता है कि इसे मैं कैसे मारूं और इसका जीवन में कैसे नाश करूं। क्योंकि हमें ना इस संसार में शैतान ना लाइक अच्छे से रहना है। क्योंकि हम जब दास बने थे शैतान, जब आदम ने वो फल खाने के कारण इस पृथ्वी का हरेक और जो अधिकार शैतान को देने के कारण, जो शैतान को देने के कारण, और फिर परमेश्वर ने अपना एकलौते पुत्र को पठाया, यीशु ख्रिस्त को। इसलिए इस शैतान का अभी वो वश में हम उससे छुटकारा पा चुके हैं। पर फिर भी जब हम परमेश्वर पे नहीं रहते हैं तो तब भी ऐसा होता है। तो इसलिए परमेश्वर बोलता है कि अपने मन को शुद्ध करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मन को शुद्ध करो, क्योंकि हमारे मन में बसने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें किसी के बात को नहीं सुनना है, किसी के बात को नहीं सुनना है। क्योंकि क्योंकि हमें पता है कि कौन सा चीज अच्छा है, कौन सा चीज बुरा है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि शैतान है ना, वो हमारे घर को, हमारे जीवन को नाश करना चाहता है। क्योंकि वो सोचता है कि इनको मैं इस संसार में मारने के लिए ही वो किया हूँ। क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम है ना, वो हमारे, मतलब हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम है, वो बहुतायत से बहुत ज्यादा अगापे प्रेम किया था। इसलिए यूहन्ना 3:16 में, जॉन 3:16 में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। उन्होंने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। इसलिए शैतान हमसे जलता है और हमारा जो अच्छा जीवन है उससे नाश करना चाहता है। हमारा माइंड से सबसे ज्यादा हमारा जो है, क्योंकि परमेश्वर कहता है ना, अपना मन को शुद्ध करो, अपना मन को शुद्ध करो। क्यों कहता है? क्योंकि सबसे ज्यादा कठिन ये मन होता है। क्योंकि जेल से सबसे ज्यादा ना, कोई इंसान डिप्रेशन में पड़ जाता है, तो सबसे ज्यादा कठिन, सबसे ज्यादा जेल से भी खतरनाक, सबसे ज्यादा खतरनाक जो है, शैतान से भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन है वो हमारा सोच है। क्योंकि सोच में हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही हैं। क्योंकि लाइक एक टूटा हुआ आदमी जो सबसे फैमिली से दुख पाया होगा, फैमिली ने उसे छोड़ा होगा, लाइक लव में पड़ा होगा, उससे भी छुड़ा होगा। उनमें से भी
ज़्यादा सबसे ज़्यादा हमारा सोच है, जो हमें अपना सोच को, अपने मन को, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें अपना मन को शुद्ध करना है, अपने मन को शुद्ध करना है। इसलिए कहता है कि अपने मन को शुद्ध करना है, क्योंकि हमारे मन में बसने वाला हमारे परमेश्वर। जब हमने अपना मन को, अपने विवेक को शुद्ध करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा होगा और शैतान डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। और परमेश्वर, एक टूटा हुआ आदमी यही सोचता है कि मुझे तो कोई झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि एक टूटा हुआ आदमी को क्या पता कि लाइक वो सोचता है कि सब लोग मुझे सच बोल रहे हैं, बट कोई झूठ बोलता है। इसलिए तो उसमें जो झूठ बोला, जो फल होता है, उसके बाद वो जो झूठ, ओके सो जो हमारे जो एक टूटा हुआ आदमी जो झूठ के लाइक एक तो एक टूटा हुआ आदमी ये सोचता है कि कोई भी मुझे झूठ नहीं बोल रहा है, ये सोचता है कि सब लोग मुझसे सच बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। उसका फल बाद में लाइक एक झूठ बोलने वाला आदमी सोचता है कि अपने आप को बोलता है कि हर कोई मुझसे सच बोल रहे हैं, क्योंकि झूठ झूठ ही होता है, झूठ ही होता है। इसलिए उसका फल बाद में अच्छा नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में जो होते हैं वो हमारे जीवन में फल को देखना चाहते हैं। हमारा जीवन अच्छा समृद्धि का जीवन हो, हमारा जीवन जो है वो बहुत ज्यादा भरीपूर्ण हो, वो चाहते हैं। और हम देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक जॉन 15:5 में देखेंगे कि हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहते हैं। ऐसा लिखा है, मैं पढ़ देती हूँ और आप भी निकालिए। मैं दागलता हूँ, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उनमें, वह बहुत फल फलाता हूँ, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है हमारे जीवन में फल चाहता है, और उनका फल हम कैसे उनका फल क्या है? जो उनका फल है वो पवित्र आत्मा का प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वस्तता, नम्रता, संयम है। जो परमेश्वर हमारे जीवन में फल को देखना चाहता है, क्योंकि उन्होंने जब जो अंजीर का पेड़ था, उन्होंने उस अंजीर को पेड़ को क्यों श्रापा? क्योंकि उसमें पत्ते थे, फल नहीं था। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे अंदर फल को देखना चाहता है। इसलिए तो उस अंजीर के पेड़ को उन्होंने श्रापा, क्योंकि उसमें फल नहीं था। इसलिए हम भी अपने आप को जांचें कि हमारे अंदर वो फल है कि नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में फल को देखना चाहता है। क्योंकि जैसे हम लाइक एक फल कैसे फल सकता है? क्योंकि लाइक मैं लाइक कोई भी आप एक आप एक सीप सीखो और लाइक एक टेलरिंग हो या कुछ भी एक सिर्फ आप सीखना चाहते हो, तो आप उस चीज में लाइक अभी 2023 है, तो आप ऐसे सिर्फ सीखते जाओ, ऐसे मेहनत करते जाओ, तो
आप एक दिन 2005 या 2004 एक साल में 2024 में आप लाइक एक बहुत अच्छा टेलरिंग करने वाला इंसान बन जाओगे, और आपको वो समृद्धि और आपके जीवन में वो परमेश्वर आपके जीवन में वो फल को देखना चाहता है। और लाइक हमारे जीवन में हम जो आनंद के साथ हम फल परमेश्वर में ही पा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम मुझ में रहो तभी फल फला सकते हो। क्योंकि जब हम परमेश्वर से दूर होके उनसे दूर होके हम फल नहीं फला सकते हैं। परमेश्वर से दूर होके हम फल नहीं फला सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है और जीवित है, और उनका वचन में ऐसा लिखा है कि तुम मुझ में बने रहो तो तुम बहुतायत से फल फलाओगे। और फिर से हम जॉन 5 जॉन 10 का 10 देखेंगे। यूहन्ना 10 का 10 में ऐसा फिर से हम हाफ देखेंगे। पहले फर्स्ट में हमने देखा था कि चोर हमारे जो शैतान है और हमारे जीवन में कैसे कैसे क्या क्या चुरा लेता है। वो हमारे मन को चुरा लेता है, वो हमारा हर एक मन, हैबिट, सब कुछ दिमाग में असर करता है। दिमाग सब कुछ, हमारा दर्शन, इसके बाद हमारा दर्शन सब कुछ ले लेता है। हमने ये देखा था। और हमारे जीवन में परमेश्वर क्या क्या चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, वो हम देखेंगे। जॉन 10:10 में ऐसा लिखा है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। क्योंकि जब हम वचन में लिखा है कि जब हम यीशु ख्रिस्त में, हाँ वही उद्धारकर्ता मुक्तिदाता है बोल के हम जब मानते हैं और विश्वास करते हैं, तो हमें जीवन तो मिलता है, बट बहुतायत से हमें जीवन कैसे मिलेगा? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वचन कहता है कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए। परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु ख्रिस्त को इस संसार में तो भेजा कि वो जीवन पाए, पर बहुतायत से जीवन कैसे पाए? बहुतायत से। तो हम बहुतायत से जीवन पाने के लिए हम क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा जो हम बहुतायत से जीवन पाए? क्योंकि परमेश्वर ने लाइक हम बहुतायत से जीवन, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ इस संसार में, पृथ्वी में सबसे आगे उत्पत्ति में देखते हैं कि परमेश्वर ने इतना सब कुछ बनाया, हमारे लिए सब कुछ बनाया। पंछियां बनाए, फिर वृक्ष बनाया, फल बनाया, सब कुछ देखते हैं कि हम हरियाली है, बहुत कुछ सब कुछ बनाया। बट हमें क्या करना होता है कि अपना बुद्धि को अपनाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ दिया है हमें। तो हमें इसलिए हमें बहुतायत से जीवन बिताने के लिए हमें क्या करना? पहले शुरू में तो हमें संघर्ष करना होगा। हमें संघर्ष करना होगा कि बहुतायत से हम जीवन कैसे पाए। हमें नम्र होना होगा, एक नम्र व्यक्ति होना होगा कि हमें बहुतायत से जीवन हम प्राप्त कर रहे हैं। जैसे परमेश्वर ने एक ट्री रूप मतलब एक पेड़ तो बनाया, परमेश्वर ने बना तो दिया है, तो हमें क्या करना होगा? उस बुद्धि को अपनाना होगा। तो हमें उस जो बुद्धिमान होता है, एक पेड़ को एक फर्नीचर वाला इंसान एक पेड़ को लाइक एक सोफा सेट बना सकता है, एक सोफा सेट बना सकता है, और एक दरवाजा बना सकता है, बहुत कुछ पलंग सब कुछ बना सकता है, क्योंकि उसने बुद्धि को अपनाया। जो परमेश्वर ने दिया है उस बुद्धि को
अपनाने से हमें ये लाभ मिलता है। सो हमें अब पहले फर्स्ट में हमें बहुतायत से जीवन व्यतीत करने के लिए हमें एक नम्र व्यक्ति बनना पड़ेगा। हमें छोटे से काम एक छोटे से वो मैंने कहा था ना कि एक टेलरिंग करने के लिए तो हमें पहले शुरू में एक नम्र व्यक्ति बनना पड़ेगा। उस टेलरिंग सीखने के लिए पहले सीखना होगा। सिखाने वाले भी गाली करेंगे, बोलेंगे कि ऐसा कर कभी नहीं आएगा। फिर भी हमें क्या करना होगा, संघर्ष करना होगा। सीखने के लिए हमें एक नम्र व्यक्ति होना पड़ेगा। जैसे यीशु ख्रिस्त इस संसार पे आए एक नम्र व्यक्ति बन के उन्होंने अपने चेलों का अपने चेलों का पैर धोया। इसलिए हम भी एक नम्र व्यक्ति बनना चाहिए। जैसा यीशु ख्रिस्त इस संसार पे आए एक नम्र व्यक्ति बने। इसलिए हमें अपना परमेश्वर ने दिया हुआ एक स्वर्गीय बुद्धि को अपनाना होगा। बहुतायत से हमें अगर जीवन बिताना है तो हमें क्या करना होगा, हमें उनका बुद्धि को अपनाना होगा। जैसे हमें खाना बनाने के लिए हमारे पास सब्जियां तो है, तो हमें अपना बुद्धि प्रयोग करके उससे खाना कैसे बनाते हैं, पहले नून डालते हैं या तेल डालते हैं, पहले नमक डालते हैं या मिर्च डालते हैं, उसमें भी है। सो हमें उनका बुद्धि को अपनाना होगा। क्योंकि शैतान हमें नाश करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयोग करता है। कभी इंसान को लाता है और हमारे बारे में नेगेटिव चीज वो लोग बोल देते हैं और हम उसमें मनन करने लगते हैं, बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं कि इसने मुझसे ऐसा बोला और हम लोगों के पीछे भागने लगते हैं। कि वो तो इतना ऊपर चला गया और उनको हम पकड़ने के लिए, हम उनमें ही पुगने के लिए हम ऐसे लाइक बहुत ज्यादा वो करते हैं। पर हमें वचन के अनुसार चलना है। हमारे परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जीवन एक फल की तरह, हमारे जीवन में वो हमें फल देखना चाहते हैं। वो पत्ते नहीं देखना चाहते हैं, हरी भरी पत्ते ही नहीं। क्यों परमेश्वर ने, यीशु ख्रिस्त ने उस अंजीर के पेड़ को श्रापा? क्योंकि उसमें पत्ते बहुत थे, उसमें फल नहीं था। उनको भूख लगा था और उसमें फल नहीं था।